तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कुछ पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने 14 क्वेश्चंस पिक करे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे पे बिल्कुल बेस नहीं है। तो आज हम देखने वाले हैं इन्हीं 14 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा पाइथन कोड में वो कैसे होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 और इसे हम कमेंट आउट कर लेते हैं और सीधे हम लिखते हैं इसका कोड चलाएंगे। तो जैसे फॉर आई इन रेंज करेंगे और ये हमारा पहला लूप चलेगा जो चलेगा 1,6 के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें 5 बार लूप चलाना है तो इसलिए हम 1,6 के लिए लूप को चला रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरी बार लूप चलाएंगे फॉर जे के लिए, ठीक है, फॉर जे इन रेंज। और क्या करेंगे, इस जे को हम आई के ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब 1,i+1 करेंगे, ठीक है। देखो मैं अभी बताता हूँ कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, तो हम अब प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे सबसे पहले एक स्टार प्रिंट करेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे और फिर एंड इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है। अब इसके बाद हम कर्सर को नीचे लाने के लिए एक और प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे जिसे हम सिर्फ ब्लैंक रखेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं अभी आपको बता दूं, पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था, ठीक है, देखो ये पहला हमारा पैटर्न जो है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। ये अपना दूसरा, ठीक है। तो दूसरे के लिए देखो मैं इसी कोड में आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये चीज में से कोई एक ऐसा पैटर्न होगा जो इसी पर बेस होगा। सिर्फ थोड़ी सी चीजें चेंज करने पर पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। देखो इसी कोड में अगर हम थोड़ी सी चीजें अगर चेंज कर देते हैं तो देखो ये पूरा का पूरा जो कोड है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये जो 6 वाला पैटर्न है ना ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पैटर्न नंबर 6, हमने 1 कर लिया। अब हम पैटर्न नंबर 6 को देखेंगे जो बिल्कुल इसी पर बेस है। अब इसमें आपको चीजें चेंज क्या करनी है, सारी चीजें आपको ऐसे ही रहने देनी है। आपको बस ये प्रिंट जो आपने दिया इसे हटा देना है और उसके बाद स्टार की जगह पे आपको जे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, सिर्फ जे प्रिंट करना है। आप देख सकते हो बहुत ही छोटी सी चीज मैंने यहाँ पर चेंज करी है और आप देख सकते हो। एक मिनट, ये अभी भी, हाँ, अब ये बहुत ही छोटी सी चीज हमने यहाँ पर चेंज करी है और इसको ओके। तो इसमें जो हमने चेंज करा वो थोड़ा सा गलत चेंज करा। हमें जो क्या करना है, हमें फिर से एक ब्लैंक प्रिंट लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब देखो हमने ये चीजें कर ली। अब देखो 6 वाला पैटर्न जो है वो प्रिंट हो चुका है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड स्टार को प्रिंट, ठीक है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास ये सेम कोड है ना जिस कोड को हम प्रिंट करके हमें न्यूमेरिक वैल्यू का पैटर्न प्रिंट कर रहे थे, सेम हमें इसमें बस थोड़ी सी चीजें चेंज करनी है। और वो चीजें चेंज क्या करनी है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो स्टार है जो हमें प्रिंट करना है उसे रख लेना है और उसके बाद देखो चेंज हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। हम देखो लूप को इसको रिवर्स चलाना है तो यहाँ पर हम करेंगे 5, क्योंकि हमें जो स्टार चाहिए, नंबर ऑफ स्टार चाहिए वो 5 चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, i-1 करेंगे इसे, जो i+1 है यहाँ पर i-1 करेंगे। और उसके बाद लूप को उल्टा चलाने के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव स्लाइसिंग देंगे, ठीक है। तो देखो हमारा जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीन पैटर्न थे वो सिर्फ इस पर ही रिलाई कर रहे हैं कि हम इस आर्गुमेंट में क्या चीजें या फिर कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, उसी हिसाब से जो पैटर्न है वो चेंज होगा। तो देखो इसका जो आउटपुट आएगा, देखो ये आ गया हमारा रिवर्स स्टार पैटर्न। देखो जो हमारा थर्ड पैटर्न प्रिंट करने का जो कोड होगा उसी सेम कोड से हम अपना 13 वाला पैटर्न भी प्रिंट कर सकते हैं, बस उसमें कुछ चीजें का बस चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इस पूरे कोड को कट करना होगा क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग सा चला जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे इसे तो हमें ऐसे ही रहने देना है और इसमें इसे हमें 0 से चलाना पड़ेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरी चीजें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी, 0 to 5 चलाएंगे ताकि ये लूप 0 से 5 बार, तो ये 0 के लिए चले, 1 के लिए चले, 2 के लिए चले, 3 के लिए चले, 4 के लिए चले और 5 के लिए
फॉल्स हो जाए। ठीक है, यानी कि ये लूप भी 5 बार चलेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद सबसे पहले हमें एक और जे लूप भी चलाना पड़ेगा इसके लिए। तो फॉर जे इन रेंज, और इसमें हम क्या आर्गुमेंट पास करने वाले हैं, इसमें हम जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो सबसे पहले 0 होगा हमारा, फिर उसके बाद 5 - i और इसी में हम -1 भी करेंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि आपको ये -1 हमने क्यों किया, लेकिन उससे पहले हम पहले इस कोड को पूरा लिख लेते हैं। और सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे एक ब्लैंक स्पेस। ठीक है, प्रिंट क्या करेंगे, एंड इक्वल्स टू एक स्पेस, ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर से जे लूप को चलाएंगे। ठीक है, फिर से हम जे लूप को चलाएंगे फॉर जे इन रेंज, और इस जे लूप में हम दोबारा जब जे लूप चलाएंगे तो इसमें हम क्या आर्गुमेंट देंगे, इसमें हम आर्गुमेंट देंगे 0, i+1। ठीक है, i+1। अब इसके बाद हम फिर से प्रिंट करेंगे, प्रिंट, अब हम प्रिंट करेंगे स्टार। ठीक है, स्टार प्रिंट स्टार कॉमा इन आर्गुमेंट देंगे एक बार फिर से, और इस बार हम इसे ब्लैंक स्पेस नहीं करेंगे, इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे एक ब्लैंक प्रिंट। ठीक है, अब ये हमारा जो थर्ड आर्गुमेंट है, मतलब ये जो हमारा पूरा कोड है ये प्रिपेयर हो चुका है किसके लिए, हमारे इस थर्ड पैटर्न के लिए। ठीक है, तो इस कोड को, सॉरी थर्ड पैटर्न के लिए नहीं, अब हम इसको थर्ड पैटर्न के लिए ही हुआ है, यहाँ पर मैंने नंबर नहीं डाला, आप लोगों ने भी याद दिलाया। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा थर्ड वाला जो पैटर्न है वो प्रिपेयर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सेम। अब समझते हैं कि इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले हम जो लूप है उसे चलाएंगे 0 से 5 के लिए, यानी कि यहाँ पर भी लूप 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा, तो ये 5 बार लूप चलेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्टार प्रिंट करने का जो पैटर्न है वो लिखेंगे, लेकिन हम इससे स्टार नहीं प्रिंट करेंगे, इससे हम प्रिंट करेंगे स्पेसेस। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 4 स्पेसेस प्रिंट है। ठीक है, आप देख सकते हो, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 स्पेसेस प्रिंट है और 5वें प्लेस पर स्टार प्रिंट है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लेकर के 5 - i - 1, यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर हमें 3 स्पेसेस चाहिए, यानी कि 0 से चलेगा 0 1 2 3, यानी कि 4 स्पेसेस, और उसके बाद एक आई हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस चला, यानी कि हमें 4 ब्लैंक स्पेसेस चाहिए। उसके बाद फिर से हम जे लूप को चलाते हैं, क्यों, आई 0 से लेकर के i+1 के लिए जब ये लूप चल जाएगा और जब स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और जब ये लूप चलेगा तो ये हमको एक स्टार बना करके यहाँ पर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये लूप आगे बढ़ता जाएगा और स्पेसेस की जो काउंटिंग है वो कम होती जाएगी और स्टार्स की जो काउंटिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। तो देखो ये जो हमारा 3 वाला जो हमारा स्टार पैटर्न है वो कुछ ऐसे प्रिंट होगा। और अब हम बात करते हैं 13 के लिए। तो 13 के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी सी चीजें सिर्फ इसी कोड में चेंज करनी है और हमारा जो प्रोग्राम है वो बन जाएगा। तो अभी देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं फोर्थ कॉमा फिफ्थ, क्योंकि ये दोनों पैटर्न एक जैसे ही हैं और एक ही पैटर्न पर बेस हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ बना करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है फॉर आई इन रेंज, और रेंज हमें क्या रखनी है, 1, 6 रखनी है। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कर दूं कि आप लोगों को 13 नंबर को बोल दूं कि आप इसे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका जो कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका एक काम है कि आपको ये 13 नंबर का जो पैटर्न है इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो 4 के लिए हम सबसे पहले आई लूप चला लिया, अब इसके बाद हम चलाएंगे जे फॉर जे इन रेंज, और इसे हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे पैटर्न है तो हमें इसे आई पर डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसे अपना खुद का आर्गुमेंट देंगे, और उसके बाद हम प्रिंट क्या कर देंगे इसमें,
सबसे पहले हम इसमें प्रिंट कर देंगे, डायरेक्ट इसमें हम प्रिंट करेंगे सीधे सीधे स्टार, ऐसे स्टार नहीं, स्टार हमेशा ऐसे प्रिंट होगा। और उसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, एंड इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है, ब्लैंक स्पेस होगा। तो देखो अगर मैं इसे यहाँ पर अगर अभी चलाऊंगा ना तो देखो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखो एक लाइन में सारे स्टार्स एक लाइन में प्रिंट कर रहा है, तो इसे हमें अलग अलग करने के लिए यहाँ पर एक ब्लैंक प्रिंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर इसे एक ब्लैंक प्रिंट देंगे और उसके बाद अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो आप देखो हमारे पास ये हमारा स्टार का जो स्ट्रक्चर है ये आ जाएगा। अब अगर हमें इसी में फिफ्थ जो हमारा प्रोग्राम है इसे बनाना है, तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंट स्टार के जगह पे हमें प्रिंट कर देना है सिर्फ आई को, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आई को प्रिंट कर देते हैं तो देखो ये जो हमारा पैटर्न है सीधे 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5, और आई होप आप लोगों को ये बहुत ज्यादा इजी और अंडरस्टैंडेबल लगा होगा। अगर आपसे दोबारा कोई इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस या फिर ये सारे पैटर्न्स पूछता है तो फिर आप बहुत ही इजी उसे जवाब दे सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। तो मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।